हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलकनंदा एजुकेशन। इस वीडियो से हम रिंग थ्योरी स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे रिंग के, उसके बाद में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिंग भी हम देखेंगे और वीडियो के एंडिंग में हम कुछ थ्योरम भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो डेफिनेशन ऑफ रिंग: The structure R plus dot या into consist of a non-void set R and two binary composition denoted by plus और into और डॉट। into को हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। इस सेट टू बी ए रिंग इफ, देखो क्या होता है कि आपके पास मान लो कोई एक सेट है, ये एक ऐसा सेट है जो एम्प्टी नहीं हो सकता, ये नॉन एम्प्टी सेट है और इस नॉन एम्प्टी सेट के साथ में दो ऑपरेशन जुड़ी हुई रहती है। पहली है प्लस और दूसरी है इनटू। ये दो ऑपरेशन इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। अब यदि ये दो ऑपरेशन इसके साथ जुड़ी हुई है तो हम इसे रिंग कहेंगे यदि ये फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि आर प्लस इज अबिलियन ग्रुप। जो ये जो सेट है आर, वो विद द ऑपरेशन प्लस एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। और हमको पता है अबिलियन के लिए कंडीशन 5 कंडीशन होती है। पहली है क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड फिफ्थ इज कम्यूटेटिव। तो क्लोजर प्लस के लिए यदि ए और बी यदि उस आर के सेट हो तो ए प्लस बी भी आर का सेट होना चाहिए। फॉर क्लोज एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, जो प्लस के लिए प्लस होगी उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा जीरो होती है। तो यदि किसी सेट के अंदर जीरो यदि एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे हाँ भाई उसके अंदर एग्जिस्ट हो रही है आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सपोज ए किसी सेट आर का आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स वो माइनस ए होगा, माइनस ए को भी उससे बिलोंग होना पड़ेगा, तभी हम ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स ए का आर में। कम्यूटेटिव, आपको पता है कम्यूटेटिव ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। तो यदि ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है यदि आर प्लस, तो हम उसे बोलेंगे अबिलियन ग्रुप या फिर दैट इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप आर प्लस। अब सेकंड कंडीशन होती है रिंग होने की, वो है आर डॉट इज सेमी ग्रुप। आर डॉट यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो इनटू की ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है। तो इसके अंदर सेमी ग्रुप के लिए हमको दो कंडीशन वेरीफाई करनी होती है। पहली होती है क्लोजर और दूसरी होता है एसोसिएटिव। और तीसरा रिंग होने की प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये होल्ड करती है रिंग्स। जैसे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आपने तीन कोई से भी पॉइंट चुन लिए रिंग से, तो ए डॉट बी प्लस सी आपको हमेशा मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और बी प्लस सी डॉट ए आपको हमेशा मिलेगा ए डॉट सॉरी बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। अब हम कुछ रिंग के एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसे कैसे प्रूव करते हैं रिंग, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे आर प्लस डॉट क्यू प्लस डॉट जेड प्लस डॉट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर विद ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, ये सारी की सारी रिंग होती है। तो अब हम इसे प्रूव कर कैसे करें। तो रिंग की पहली प्रॉपर्टी होती है कि आर प्लस इज अबेलियन ग्रुप। तो फॉर क्लोजर हमको ये पता है कि यदि ए और बी दो नंबर है, वो आर से हो सकता है, वो क्यू से हो सकता है। यहाँ पर क्यू एक परिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर का सेट है, और जेड पूर्णांकों का सेट है, और सी कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं का सेट है। तो यदि ए और बी यदि इन ये एलिमेंट इनसे आ रहे हैं तो ए प्लस बी भी इनसे ही आएगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन है एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव हमेशा होल्ड होती है अर्थमेटिक में। द थर्ड कंडीशन इज टू आइडेंटिटी, और प्लस के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है, और जीरो सब में आएगी, क्यू में भी आएगी, आर में भी आएगी, जेड में भी आएगी, और सी में भी आएगी। इनवर्स जो एडिटिव जो इनवर्स होता है वो होता है माइनस ए, और जो माइनस ए होता है वो सभी में आता है, क्यू में भी आता है, आर में भी आता है, जेड में भी आता है, और सी में भी आता है। और कम्यूटेटिव, और हम जानते हैं कि a प्लस बी इज ऑलवेज बी इक्वल टू b प्लस ए।
So R1 is satisfied. For R2, R dot is semi group. R dot, तो इसके लिए पहला क्लोजर तो हम वही दो कोई पॉइंट लेंगे या फिर दो कोई एलिमेंट लेंगे रिंग से, और यहाँ पे रिंग R है रियल नंबर की, Q है, Z है एंड C है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा A डॉट B वो भी इनसे ही बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव भी होल्ड करता है इन मल्टीप्लिकेशन, तो ये भी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन लो हमेशा होल्ड कर रहते हैं अरिथमेटिक में, तो ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये जितनी भी रिंग है, ये जितने भी सेट हैं विद द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, ये सारी की सारी रिंग होगी। अब हम कुछ रिंग के टाइप्स देख लेते हैं। तो पहला टाइप रिंग का आता है तत्समकीय रिंग या फिर रिंग विद आइडेंटिटी। A ring R plus dot is said to be a ring with unity if its multiplicative identity E exists. एक रिंग तत्समकीय रिंग कहलाती है यदि उसकी गुणात्मक तत्समक E उसके अंदर विद्यमान हो, और E के लिए हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है EA इक्वल्स टू AE। इसी क्रम में दूसरी रिंग है क्रम विनिमय रिंग। क्रम विनिमय रिंग, ए रिंग R plus dot is said to be a commutative ring if its multiplicative composition is also commutative, which means A dot B equals to B dot A। okay, अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अभी हमने जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं, जैसे अभी हमने प्रूफ भी किए हैं, Q प्लस डॉट R प्लस डॉट C प्लस डॉट Z प्लस डॉट, ये सभी सभी की रिंग है। साथ ही साथ में इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 सभी में है। इसका मतलब ये जितनी भी रिंग्स हैं, ये सारी की सारी रिंग विद यूनिटी होगी, जिसे हम तत्समय की रिंग भी कहते हैं। और इनके लिए ए डॉट बी या फिर ए गुणा बी इक्वल्स टू बी गुणा ए होता है। तो ये सारी की सारी रिंग क्रम विनिमय या फिर कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। एग्जाम्पल नंबर एक दूसरा देख लेते हैं। हमारे पास m n गुणा n मैट्रिक्स का सेट है, और उस सेट में हम n बाय n की मैट्रिक्स है विद द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, तो ये एक रिंग होती है। फर्स्ट चीज जो इसके अंदर आइडेंटिटी होगी वो एक, जिसे हम बोलते हैं आई ऑफ ऑर्डर n बाय n, ये उस मैट्रिक्स में होगी, मैट्रिक्स के सेट में होगी। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी रिंग होगी, मतलब रिंग विद यूनिटी होगी ये। और साथ ही साथ मैट्रिक्स कभी भी क्रम विनिमय या फिर कम्यूटेटिव नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, which means a dot b is not always equal to b dot a। इसका मतलब ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगी। कुछ स्पेशल टाइप की रिंग देखते हैं, जिनमें से पहली है बूलियन रिंग। किसी रिंग का यदि प्रत्येक एलिमेंट का स्क्वायर यदि वो खुद ही एलिमेंट हो तो हम उसे बोलेंगे बूलियन रिंग। जैसे कि एक हम रिंग लेते हैं जिसके अंदर दो एलिमेंट है 0 एंड 1 विद ऑपरेशन प्लस 2 एंड इनटू 2। सो ये एक बुलियन रिंग है बिकॉज यहाँ पे 0 स्क्वायर इज 0 एंड 1 स्क्वायर इज 1, दोनों के दोनों इसके एलिमेंट है, सो ये बुलियन रिंग है। सेकेंड डेफिनेशन है जीरो डिवाइजर इन ए रिंग। An element A which is non-zero is said to be zero divisor if there exists a non-zero element B in R such that A cross B is zero। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम कोई A जो कि नॉन जीरो है उसके लिए हम एक ऐसा नॉन जीरो B फाइंड कर सकें जिसके लिए A डॉट B जीरो हो, तो ऐसे में A जीरो डिवाइजर कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम एक रिंग लें मॉड्यूलो 6 की with operation into 6 and plus 6 also, so it is a ring and it have 2 3 4 zero divisor।
अब ये जीरो डिवाइजर कैसे हुए? जैसे 2 इंटू मॉड्यूलो 6 3 ये जीरो होता है, एंड 3 इंटू मॉड्यूलो 6 2 ये भी जीरो होता है, 4 इंटू मॉड्यूलो 6 3 ये भी जीरो होता है। सो 3 2 4 ये ये तीनों के तीनों जीरो डिवाइजर होंगे। अब देखो यहाँ पे 1 और 5 ये दोनों जीरो डिवाइजर नहीं है, क्योंकि अपन 1 के कोरस्पोंडिंगली ऐसा कोई सा भी नॉन जीरो एलिमेंट बी नहीं ढूंढ सकते जिसके लिए 1 इंटू मॉड्यूलो 5 बी जीरो हो, और 5 के लिए भी हम ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते। सो 1 और 5 जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, या फिर इसे स्पेशल टाइप ऑफ रिंग भी हम बोल सकते हैं, इज रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, या हिंदी में शून्य के भाज्य को रहित वलय। एक ऐसी वलय या ए रिंग इज सेड टू बी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। इसका मतलब ये हो गया, यदि हम कोई दो एलिमेंट रिंग के लें ए एंड बी, यदि ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब होगा आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। ओके, जैसे इसके एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, जैसे जेड प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, इनका कोई सा भी एक एलिमेंट आप पिक कर लो। जैसे सपोज आपने ए, इनका एक एलिमेंट है, क्यू का रेशनल नंबर का इनका एलिमेंट है, तो आपको ऐसा कोई एक, यदि ए डॉट बी इनके लिए यदि जीरो है, इसका मतलब आइदर ए जीरो और बी जीरो। तो ये सारी की सारी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। रिंग विद जीरो डिवाइजर, तो ए रिंग आर इज सेड टू बी रिंग विद जीरो डिवाइजर इफ देयर एग्जिस्ट ए एंड बी which belongs to ring such that a non-zero and b is also non-zero yet a dot b is zero। तो एक ऐसी रिंग जिसके लिए ऐसे ए और बी का अस्तित्व हो, जिनके लिए जो कि नॉन जीरो है, और जिनके लिए ए डॉट बी जीरो। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में एक हम रिंग ले लेते हैं जो कि मैट्रिक्स की रिंग है विद ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, और हमको ये पता है ये रिंग है, पहले से हमको पता है। तो एज हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं 1 0 0 0, एंड बी हम ले लेते हैं 0 0 0 1। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, बट ए डॉट बी जीरो है। सो विच इम्प्लाई जो ये जो रिंग होगी, ये रिंग विद जीरो डिवाइजर है। अब एक नई डेफिनेशन आती है पूर्णांकीय प्रांत, विच इंटीग्रल डोमेन। A ring is said to be an integral domain if it is a commutative ring with unity and without zero divisor। एक रिंग D को हम पूर्णांकीय प्रांत कहेंगे यदि वो क्रम विनिमय रिंग हो विद तत्समकीय रिंग, तत्समकीय रिंग भी होनी चाहिए वो, और साथ ही साथ में वो जीरो डिवाइजर से रहित होनी चाहिए, शून्य के भाज्य को रहित होनी चाहिए। तो हम यदि इसको एक्सप्लेन करने चाहें, तो यदि क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव है, विच इम्प्लाई ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, और यदि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है विच इज ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाई आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज जेड प्लस डॉट, क्यू प्लस डॉट, आर प्लस डॉट, सी प्लस डॉट, क्योंकि इन सभी में क्योंकि ये सभी हम पहले भी देख चुके हैं, कम्यूटेटिव रिंग है और साथ साथ में इनमें यूनिटी भी है, और और हमने अभी पहले ही देखा है ये सारी रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन। हम एक थ्योरम देखते हैं जो कि इंटीग्रल डोमेन पे बेस्ड है। सो एक रिंग ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ P इज प्राइम। सो इसको हम प्रूफ करते हैं। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं ZP इज इंटीग्रल डोमेन। इफ इट इज इंटीग्रल डोमेन, सो फॉर A एंड B जो कि ZP से आ रहे हैं, सो A क्रॉस P B
equals to 0 because it is integral domain, which is equals to either a is equal to 0 or b is equal to 0 because zp is integral domain. इंटीग्रल पूर्णांक की प्रांत जब भी होगा इसका मतलब वो शून्य के भाजकों रहित विलय होगी, और शून्य के भाजकों रहित मतलब a डॉट b यदि 0 है तो आइदर a is 0 और b is 0. ओके, सो वी कैन राइट p. सो यदि हम यहाँ पे एक अजम्पशन मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल सपोज p इज नॉट प्राइम, हम ऐसे मान लेते हैं कि p एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो एक भाज्य संख्या है, तो अब हम इसे दो नंबर्स के मल्टीप्लाई के रूप में हम इसे लिख सकते हैं. तो हम p को लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू p1 मॉड्यूलो ऑफ p को अपन लिख सकते हैं, p को हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू p1 p2 विद मॉड्यूलो p. ओके, और हमको ये पता है कि p1 इंटू p2 इक्वल्स टू p. सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, p1 डॉट p2 मॉड्यूलो p की वैल्यू 0 हो जाएगी. बट हमको ये पता है कि यहाँ पे p1 और p2 दोनों ही नॉन जीरो एलिमेंट हैं इस रिंग के, और ये जो रिंग है ये पूर्णांकीय प्रांत है, इंटीग्रल डोमेन है. इसका मतलब इन p1 और p2 में से यदि p1 डॉट p2 इक्वल्स टू 0 है, इट्स इम्प्लाई आइदर p1 इक्वल्स टू 0 और p2 इक्वल्स टू 0. और ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे अजम्पशन को. एज हमने माना था कि p1 और p2 दोनों नॉन जीरो नंबर है जिनके मल्टीप्लिकेशन से p बनता है, तो ये गलत सिद्ध हो गया. इसका मतलब क्या हो गया, p प्राइम है. अब हम कन्वर्स पार्ट की ओर देखते हैं. सो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट p इज प्राइम. तो इफ p इज प्राइम देन अब हमको ये प्रूव करना है कि zp इज इंटीग्रल डोमेन. सो फॉर इंटीग्रल डोमेन अपन को हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, वो है zp भाजकों रहित वलय है. ओके, सो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं zp के सच दैट a क्रॉस p b इक्वल्स टू 0. देन a क्रॉस p b इक्वल्स टू 0 which imply p divides a b, which imply either p divides a or p divides b. So either it's imply because p is prime, and if it is prime it's imply and because a belongs to zp. So it's if p divides a which imply a equals to 0, if p divides b which imply b equals to 0 because a and b both are element of ring zp. So which implies zp is ring without zero divisor, and which implies zp is integral domain. तो ये एक इजी सी एक थ्योरम थी. थ्योरम इज द